भगवान श्री रामकृष्ण देव का एक बहुत ही प्रिय गीत था, परंतु जब भी वो गीत गाया जाता था तो श्री रामकृष्ण देव समाधि अवस्था में चले जाते थे। प्रसंग ऐसा आता है, श्री रामकृष्ण देव को जब गले में कैंसर हो गया था, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार उनको देखने के लिए आए हुए थे और उस समय नरेंद्र नाथ ने यह गीत गाना प्रारंभ किया। निबिड़ आंधारे मां चमके तो अरूप राशि, श्री त्रैलोक के नाथ सान्याल के द्वारा लिखा हुआ गीत। जैसा ही गीत शुरू किया, महेंद्रलाल सरकार ने कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, इट इज डेंजरस फॉर हिम। क्यों? फिर से समाधि अवस्था आएगी तो फिर शरीर और अस्वस्थ होगा। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा। पर हुआ वही, जब गीत गाया गया श्री रामकृष्ण देव समाधि अवस्था में चले गए। ऐसा वह भजन, ऐसा वह गीत, निबिड़ आंधारे मां तोर चमके ओ रूप राशि, ताई योगी ध्यान दरे होए गिरी गुहावासी। तो आप लोग समझ गए होंगे, बंगला में है परंतु बहुत ही हिंदी से मिलता जुलता कि अंधेरे में माँ तुम्हारी रूप राशि चमक रही है। अनंत आंधारे कोले महानिर्वाण हिल्लोले, चिर शांति परिमल अविरल जाय भासी। महाकाल रूप धरी आंधार वसन परी, समाधि मंदिरे ओ माँ के तुमी गो एकाबशी। हे माँ, समाधि मंदिर में तुम क्यों एक अकेली बैठी हो। अभय पद कमले प्रेमेर बिजुली खेले, चिन्मय मुखमंडले शोभे अट्ट अट्ट हासी। अट्ट अट्ट हास्य माँ के मुखमंडल पर, चिन्मय मुखमंडल पर शोभा पा रहा है। ऐसा वह सुंदर भजन जिसको सुनकर के श्री रामकृष्ण देव समाधि में चले जाते थे, प्रस्तुत कर रहे हैं। निबिड़ो आधारे मातोर चमके रूप राशि, ताई जोगी ध्यान धरे होए गिरी गुहावासी। निबिड़ो आधारे मातोर चमके रूप राशि, निबिड़ो आधारे मातोर चमके रूप राशि, ताई जोगी ध्यान धरे होए गिरी गुहावासी। निबिड़ो आधारे मातोर चमके रूप राशि।
অনন্ত আধার কোলে মহানের বানে অনন্ত আধার কোলে মহানের বানে চির শান্তি পরিমল চির শান্তি পরিমল অবিরল যায় হাসি তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী নিবিড় আধারে মাত চমকে রূপ রাশি মহাকাল রূপ ধরি আধার বসন পুরী মহাকাল রূপ ধরি আধার বসন পুরী সমাধি মন্দিরে মা কে গো তুমি একা বসে সমাধি মন্দিরে গোমা কে গো তুমি একা বসে অভয় পদ কমলে প্রেমের বিজুলি জলে অভয় পদ কমলে প্রেমের বিজুলি জলে চিন্ময় মুখ মণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী নিবিড় আধারে মাত চমকে রূপ রাশি তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী নিবিড় আধারে মাত চমকে রূপ রাশি নিবিড় আধারে মাত নিবিড় আধারে মাত নিবিড় আধারে মাত চমকে রূপ রাশি थैंक यू जय ठाकुर। स्वामी विवेकानंद जी विद्यार्थी अवस्था में ब्राह्म समाज के सदस्य थे
जहाँ पर यह लिख करके देना पड़ता था, मैं किसी पत्थर की मूर्ति के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास आगमन हुआ तो श्री रामकृष्ण देव की वो खिल्ली उड़ाया करते थे, अरे माँ काली वो तो पत्थर की मूर्ति है। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी बड़े नाराज होते थे, भग यहाँ से भग जा, मेरी माँ को जब नहीं मानता है। परंतु नरेंद्रनाथ हंसते हुए वापस आते थे। ऐसा चक्कर कुछ चला। अचानक नरेंद्रनाथ जी के पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके जो संबंधी लोग थे उन्होंने मुकदमा दायर किया, मकान में से निकाल दिया। वे सबसे बड़े पुत्र थे भुवनेश्वरी देवी के। माँ को देखना, छोटे भाई बहनों को देखना बहुत बड़ी विपत्ति आई। उस समय उनके जितने पहचान वाले थे सभी ने अंगूठा दिखाया। बहुत बड़ा कर्ज रख करके गए थे, यद्यपि वे धनवान थे फिर भी बड़ा कर्ज रख करके गए थे। अचानक ऐसी अवस्था हुई, घर में से भी निकाल दिया गया, संबंधियों ने निकाल दिया, खाने को कुछ नहीं है। नरेंद्रनाथ झूठ बोल करके जाते अपनी माँ को कि मुझे कहीं निमंत्रण है। क्यों? उनको मालूम है यदि वो खाएंगे तो छोटे भाई बहनों को खाना नहीं मिलेगा। दिनों के दिनों तक उन्होंने चना खा करके बिताया। बहुत ही करुण अवस्था हुई। फिर आखिरी में उनसे नहीं रहा गया। सब जगह उन्होंने नौकरी खोज की। आप समझ सकते हैं स्वामी विवेकानंद के समान इतने बुद्धिमान, इतने पढ़े लिखे, उस समय एलएलबी कर रहे थे, ग्रेजुएट थे। उस समय के समय ग्रेजुएट भी बहुत कम होते थे। उस समय के ज़माने में अप्लाई नो रिप्लाई, नौकरी नहीं मिली आखिर तक। और भूख से मरने का, जब अपने छोटे भाई बहनों को भूखे मरते नहीं देख पाए, आखिरी में श्री रामकृष्ण देव की शरण में आते हैं। मैंने सुना है आपके साथ तो माँ काली बात करती है, तो आपकी माँ को जरा बोलिए ना, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, बेटा तू तो जानता है मैंने माँ को भक्ति के सिवा मैं माँ से कुछ मैंने आज तक नहीं मांगा। पर मेरी माँ क्या केवल मेरी माँ है? वो तो सबकी माँ है, तेरी भी माँ है। तू उनको नहीं मानता इसलिए तेरी यह दशा है। जा, आज अमावस्या है, बहुत अच्छा दिन है, माँ का विशेष दिन, जा मंदिर में जा। मैं कहता हूँ माँ तुझे दर्शन देगी और तेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नरेंद्रनाथ को माँ में एक विश्वास नहीं, पर श्री रामकृष्ण की वाणी पर विश्वास है। गए रात को, क्या देखते हैं मंदिर में? माँ की मूर्ति नहीं है, जगदम्बा चिन्मयी मूर्ति, अद्भुत वह रूप। और वे लोटपोट हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, विवेक दो, वैराग्य दो। और फिर बहुत देर बाद वापस लौटते हैं श्री रामकृष्ण देव के पास। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्यों? माँ ने दर्शन दिया? अद्भुत दर्शन। तो माँ से जो मांगना था मांग लिया? अरे वो तो भूल ही गया, तो गया था काहे के लिए? जा, फिर से जा। फिर जाते हैं, फिर वही माँ का रूप देख करके अभिभूत होकर के कहते हैं, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। फिर वापस आए। श्री रामकृष्ण ने कहा, बस अब तो हो गई तेरी मनोकामना पूर्ण? बोले मैं तो भूल गया। अरे मैंने सुना था तू बहुत बड़ा कॉलेज का विद्यार्थी, इतना होशियार, इतनी छोटी सी बात याद नहीं रख सकता है। जा, फिर से जा। और रटते रटते जाते हैं, माँ मुझे पैसा दो, पैसा दो। पर जैसे ही माँ के वहाँ पर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, उनके मन में ये विचार आता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? साक्षात जगदम्बा जो मुझे चाहे तो सब कुछ दे सकती है, उसके पास जाकर कुछ पैसे मांगना, ये तो ऐसी बात है। जिस श्री रामकृष्ण देव कहानी बताया करते थे, एक राजा बहुत प्रसन्न हो गए किसान पर, मांग ले तुझे जो मांगना है मांग ले। किसान ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो 5 सेर लौकी दे दीजिए। अरे 5 सेर लौकी तो कोई भी दे देता, राजा के पास जाकर के लौकी मांगना? नहीं नहीं नहीं, मैं लौकी नहीं मांगूंगा। माँ के पास जाकर, माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। फिर वापस लौटे। श्री रामकृष्ण ने कहा, हो गया? बोले पता नहीं, आप यहाँ से कुछ चाबी चला रहे हैं, मेरा मन वहाँ बदल जाता है, अब मैं नहीं जाऊँगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। और तब श्री रामकृष्ण भावावस्था में आकर के कहते, जा, तेरे घर वालों को मोटे भात और मोटे वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा, ऐसा अभयदान दिया। और फिर नरेंद्रनाथ ने कहा, आप वो गीत गाते हैं ना माँ का, वो मुझे सिखा दीजिए ना, जगदम्बा का गीत, माँ काली का गीत, माँ त्वम ही तारा त्रिगुण धरा परात्परा। और श्री रामकृष्ण देव ने यह गीत सिखाया। सारी रात, पूरी रात
स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ वही गीत गा रहे हैं। और दूसरे दिन सुबह कोई भी आता है श्री राम के देखा, अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी माँ को मेरे नरेंद्र ने मान लिया है, मेरी माँ को मेरे नरेंद्र ने मान लिया। मानो खुशी समाती नहीं है। सारी रात यह गीत उसने गाया है, माँ तुम ही तारा, यही प्रस्तुत करते हैं। তুমি ত্রিগুণধারা পরাত পরা মা তুমি তারা। আমার মা তুমি তারা, আমার মা তুমি তারা। তুমি ত্রিগুণধারা পরাত পরা মা তুমি তারা। আমি জানি মায়োদিন দয়াময়ী, আমি জানি মায়োদিন দয়াময়ী। তুমি দুর্গমেতে দুঃখ মা তুমি তারা। আমার মা, আমার মা, আমার মা তুমি তারা। আমি জানি মা, আমি জানি মা, আমি জানি মায়োদিন দয়াময়ী। তুমি দুর্গমেতে দুঃখ মা তুমি তারা। আমার মা তুমি তারা। তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদমূলে গো মা। তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদমূলে গো মা। তুমি জলে, তুমি স্থলে,
আছো সর্বঘটে অর্ঘ ফুটে, আছো সর্বঘটে অর্ঘ ফুটে, সাকার আকার নিরাকার মা তুমি তারা, আমার মা তুমি তারা। তুমি ত্রিগুণ ধারা পরাত পরা মা তুমি তারা। তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা। তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা। তুমি অকুলের ত্রাণ কর্ত্রী, তুমি অকুলের ত্রাণ কর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা মা তুমি তারা, আমার মা তুমি তারা। তুমি ত্রিগুণ ধারা পরাত পরা মা তুমি তারা। আমি জানি মায়োদিন দয়াময়ী, আমি জানি মা, আমি জানি মা, আমি জানি মায়োদিন দয়াময়ী। তুমি দুর্গমেতে দুঃখ হরা মা তুমি তারা, আমার মা, আমার মা, আমার মা তুমি তারা, আমার মা, আমার মা, আমার মা, আমার মা তুমি তারা। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक में स्वामी शारदानंद जी महाराज एक प्रसंग का वर्णन करते हैं। भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव को कहा, आज तो आपको हमको बताना ही पड़ेगा कि समाधि अवस्था में क्या होता है। आप तो बारंबार समाधि अवस्था में जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, ठीक है, आज मैं बताऊंगा। पर जैसे ही बताने बैठे कि देखो कुंडलिनी शक्ति जब
षट चक्र का भेदन करके सहस्रार में पहुंचती है, तब बोलने के बाद समाधि अवस्था में चले गए। फिर जब वापस आए, फिर से उन्होंने कहा हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ समाधि अवस्था में क्या होता है बताता हूँ। तो ये जब कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे सब चक्रों को पार करके षट चक्र को भेद करके जब सहस्रार में पहुँचती है, तब फिर उसके बाद समाधि अवस्था। बहुत बार प्रयत्न किया, फिर क्या क्या कहूँ रे, मैं तो सब कुछ बोलना चाहता हूँ, पर जगदम्बा मेरा मुंह दबा देती है। तब स्वामिदानंद जी महाराज लिखते हैं, हमको लगा कि ये जगदम्बा कैसी है, ये हमको ये बताना चाहते हैं, वो मुंह दबा देती है। बोले हमको क्या मालूम कि श्री रामकृष्ण एक असंभव कार्य करना चाहते थे। जो अवस्था मन और वाणी के परे है, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, समय स्थल काल की मर्यादा के पर की जो बात है, वो इस वाणी के द्वारा कैसे बताया जा सकता है। अवांग मनस गोचरम, जिसके बारे में कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वहाँ से वाणी वापस लौटती है, क्योंकि वह सत्य परम सत्य है। यहाँ तक कि अभी हमारे जो बहुत बड़े साइंटिस्ट पॉल डेविस, उन्होंने किताब लिखी माइंड ऑफ गॉड, कि हम मन भगवान के मन को जानना चाहते हैं, तो भगवान का मन अनंत है, तो हम इन्फिनिट को जानेंगे। सब इन्फिनिट को मिला के कैंटरस एब्सोल्यूट बनाया। कैंटरस एब्सोल्यूट को जानने के लिए बाद में अंत में निष्कर्ष पर आते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द कैंटरस एब्सोल्यूट। व्हाई? बिकॉज द कैंटरस एब्सोल्यूट कंटेन्स द माइंड ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू नो द कैंटरस एब्सोल्यूट। जिस मन के द्वारा हम उस अनंत को जानना चाहते हैं, वो भी उसके भीतर है। अब अंत में लिखते हैं पॉल डेविस, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द माइंड ऑफ गॉड, परहैप्स द मिस्टिकल प्रोसेस इज द ओनली प्रोसेस वेयर बाय यू कैन नो द माइंड ऑफ गॉड। जब तक हम स्वयं उस समाधि अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक उस समाधि अवस्था की क्या होता है हम नहीं समझ पाएंगे, और ये समझाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा अत्यंत मुश्किल कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। उनको भी समाधि अवस्था बारंबार हुई, तब उन्होंने उस समाधि अवस्था का बहुत सुंदर वर्णन छोटे से उस काव्य में किया है, जहां वो लिखते हैं, बंगला में है परंतु हिंदी से बहुत ही मिलता जुलता। ना ही सूर्य ना ही ज्योति ना ही शशांक सुंदर, भासे व्योमे छाया सम छवि विश्व चराचर। तो वहां पर सूर्य भी नहीं है और ज्योति भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, इन सबसे परे की वह बात। अस्फुट मन आकाशे जगत संसार भासे, उठे भासे डूबे पुनः अहम स्रोते निरंतर। धीरे धीरे छाया दल महालय प्रवेशिलो, बहे मात्र आमी आमी यही धारा अनुक्षण। धीरे धीरे ये सब कुछ पूरा पृथ्वी सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र वो ज्योति सब कुछ छाया के समान दिखता है। धीरे धीरे वो छाया भी मैं में प्रवेश हो गई। धीरे धीरे छाया दलो महालय प्रवेश लो, वो भी महालय में प्रवेश उसने किया। बहे मात्र आमी आमी यही धारा अनुक्षण। आमी माने मैं, केवल मैं तक रह गया, एक छोटा सा सूक्ष्म वहां रह गया। फिर क्या हुआ? से धाराओं बद्ध हो लो, शून्य शून्य मिलाई लो, फिर वो भी खत्म, शून्य शून्य में मिल गया। अवांग मनस गोचरम बोझे प्राण बोझे जार। वो अवांग मनस गोचर है, वही समझ सकता है जिसने वो समझा है, जिसको वो अनुभूति हुई है वही समझ सकेगा कि वह क्या अवस्था है। बोझे प्राण बोझे जार, जिसने वह अनुभूति कर ली वही उसको समझ सकता है। ऐसी सुंदर समाधि अवस्था का वर्णन जो स्वामी विवेकानंद ने किया है वह प्रस्तुत है। नाही सूरजो नाही ज्योति, नाही सूरजो नाही ज्योति,
নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, ভাসে বোমে ছায়া সম, ভাসে বোমে ছায়া সম, ছবি বিশ্ব চরাচর, নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি। অস্ফুট মন আকাশে জগত সংসার বাসে, অস্ফুট মন আকাশে, অস্ফুট মন আকাশে জগত সংসার ভাসে, ওঠে ভাসে ডুবে পুন, ওঠে ভাসে ডুবে পুন, অহং স্রোতে নিরন্তর, নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি। ধীরে 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 ছায়া দল মহালয় প্রবেশিল, ধীরে 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 ছায়া দল মহালয় প্রবেশিল, বহে মাত্র আমি আমি, এই ধারা অনুক্ষণ, সে ধারা বতন, সে ধারা বতন, শুনে শূন্য মিলাইল, সে ধারা বতন, শুনে শূন্য মিলাইল, অবং মনসো গোচরম, বুঝে প্রাণ বোঝে যার, নাহি সূর্য
নাই জ্যোতি, নাহি সূর্য নাই জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, ভাসে বোমে ছায়া সম, ভাসে বোমে ছায়া সম, ছবি বিশ্ব চরাচর, নাহি সূর্য নাই জ্যোতি, নাহি সূর্য, নাহি সূর্য, নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি। জয় ঠাকুর।